बिना केस लड़े उसे ख़त्म कराया जा सकता है। और ये टेक्निकली बिल्कुल सही बता रहा हूँ, यानी कि लॉ में इसकी व्यवस्था है। अक्सर झूठे केसेस में जल्दबाजी में झूठा केस लगाने के चक्कर में ज़्यादातर पार्टीज अपने केसेस के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करती है, वो सीधे सीधे ना केवल झूठ बोलती हैं बल्कि वहाँ बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स भी छोड़ देती हैं। और इसी वजह से उनके जल्दबाजी में लगाए गए केस जो कि हैरेसमेंट के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, यानी उनमें कोई दम वाली बात नहीं होती है, और वहाँ पर पूरी तरह से वो केस रिजेक्ट होने की पोजीशन पे आ सकता है। और हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये केस सीधे खारिज होंगे, इन्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं, यही इस आज वीडियो की विषय वस्तु है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेटेड होने के लिए हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं और इन कोर्सेज के अंदर हम अलग अलग तरीके की रेमेडीज़ देके, जो कानूनी रेमेडीज़ हैं, ये बाकायदा हमारी ट्रेनिंग और वर्कशॉप से और बहुत सारे कई और टूल से आपको पूरी तरह से अवगत कराया जाता है और पूरी तरह से तैयार किया जाता है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो पूरी तरह से आज बहुत एम्पावर्ड है, अपने केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी ही होती है, इसके अलावा कोई भी लिमिटेशन नहीं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेकर आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या में और समाधान चाहते हैं तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। देखिए, मैं 5 से 7 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनको आपको समझना ही पड़ेगा। बीच की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे ज़रूर मिलेंगी आपको, वो तो आपको करनी ही करनी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो केसेस होते हैं उनके अंदर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट नहीं होते, यानी कॉज ऑफ एक्शन जो होता है उसको सही तरीके से दिखाया जाता, उसके ग्राउंड दिखाए जाते। जैसे मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, ससुराल में घर से धक्का देके निकाल दिया, पर रेलेवेंसी नहीं बताई जाती। एक तो मोटिव प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता, दूसरी चीज़ कब कब मारा, किस किस वक्त मारा, एलबाई का जो होता है टाइम डेट प्लेस का, वो वहाँ मेंशन नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पर कोई भी घटनाक्रम प्रॉपर्ली नहीं बताया गया था जिसके हिसाब से एविडेंस दिया जाए। सिर्फ एक कॉज ऑफ एक्शन की बात की जाती है, उसे फिक्स नहीं किया जाता है एविडेंस देके। इस आधार पर आप केस को कई तरीक़ों से खारिज करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, पर अभी आपको ये समझना है और किस किस तरीके से करा सकते हैं। देखिए, कोई भी पिटीशन जो होती है, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पिटीशन बिना एफिडेविट के नहीं लग सकती। लग गई है, पर एफिडेविट लगाकर किसी पिटीशन को कहा गया है, या मान लीजिए रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है आपका एसेक्सुअल लायबिलिटी का, जिनको जनरली लोग इनकम एफिडेविट बोलते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके अंदर जो भी पत्नी ने बात छिपाई है वो या अपनी पिटीशन के थ्रू कोई बात छिपाई है या फिर उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बोल रही है और आपके पास सिंगल पीस ऑफ एविडेंस भी है, तो इस आधार पर कोर्ट को आप मजबूर कर सकते हैं कि इस केस को खारिज किया जाए। और यहाँ पर दूसरी के बाद जुड़ी हुई तीसरी चीज़ है, वो ये है कि आप 340 CRPC या 211 IPC की मदद से आप उन केसेस को खारिज करा सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अक्सर मैंने देखा है कि दोनों एप्लीकेशन या केस लोग हमेशा उसी कोर्ट पर डाल देते हैं जिस कोर्ट में असल में ये मुद्दा उठता है, जहां पर ये फॉल्ट उन्हें दिखाई दिया है। नहीं, इसकी रेमेडी ये है कि आपको एक डिफरेंट केस उसी जुरिसडिक्शन में अपने दूसरे कोर्ट के अंदर लगानी पड़ेगी, यानी सेम कोर्ट को उसको सुनने का राइट नहीं। अब मैं आता हूँ चौथी चीज़ पे। देखिए, चौथी चीज़ ये होती है कि आपके जो भी पिटीशन सामने से पार्टी डालती है, क्या उसने आपको उस पिटीशन की कॉपी दी, यानी कि 3 कॉपी कोर्ट पे लगती है। जनरली देखा जाता है पिटीशन लगा दी जाती है, इवन कोर्ट भी आपको कॉपी सप्लाई नहीं करती बहुत लंबे टाइम तक, और आप सर्टिफाइड मौके निकलवाते फिरते हैं। तो सर्टिफाइड कॉपी का ही ये सोल्यूशन है कि अगर नहीं कराया गया है तो भी केस खारिज हो सकता है। अब 5वीं चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, 5वीं चीज़ जो है उसके अंदर अक्सर मैंने देखा है कि जल्दबाजी में कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है या पिटीशन लगानी है तो सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ लगा तो देती है, पर उसके अंदर प्रॉपर स्टाम्पिंग नहीं करवाती। और जो प्रॉपर स्टाम्पिंग नहीं होती उसमें 2 तरह के फॉल्ट्स पाए जाते हैं, या तो उसमें होती ही नहीं है या फिर होती है तो फिर वहाँ पर वो प्रॉपर उस रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है जो कोर्ट ने डिटरमाइन कर रखा है, यानी कि उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि उसकी होनी चाहिए। और स्टाम्पिंग नहीं है तो केस वहीं बिना लड़े, बिना किसी सुनवाई के खारिज हो जाएगा। मज़े की बात यह है
केस की ड्यूरेशन वही है जो कोर्ट केस लगाने से पहले थी। यानी उसके बाद कोर्ट इसमें कोई रेमेडी नहीं दे सकती कि बाद में कोर्ट कहती कि नहीं साहब हम तो इसको अलाउ कर देंगे। ये गलत है। आपको आपके सामने अगर ये दुर्व्यवहार आपके साथ होता हुआ दिखता है तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए भी अपील में जा सकते हैं। अब मैं छठी चीज़ पे आता हूँ। देखिए, अक्सर मैंने ये देखा है कि कोर्ट्स के अंदर कई बार सामने वाली पार्टी अपने जो एविडेंसेस होते हैं उनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं कराती। जी हाँ, उनका सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे हम डिजिटल एविडेंसेस का उदाहरण दिखाते हैं कि वहाँ 65V का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं कि या उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाए या उसको प्राइमरी एविडेंस माना जाए। अगर मान लीजिए मोबाइल के अंदर वो डेटा है, वो मोबाइल ही जमा करा दिया गया तो प्राइमरी एविडेंस हो गया, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में सबमिट कर दिया तो प्राइमरी हो गया। पर पार्टी अभी ये फ्रीडम चाहती है कि नहीं, अभी हम उसकी ट्रू कॉपी बना के दे देते हैं, यानी फोटो कॉपी या उसकी कॉपी बना के देते हैं, डिजिटल कॉपी। तो उसके लिए उसको सेकेंडरी एविडेंस मेंशन करना ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें वहाँ नहीं है तो भी केस इस आधार पे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि फिर वो कोई एविडेंस ही नहीं माना जाएगा। अब सातवीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अक्सर अपने केसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जिनको कभी एग्जिस्टेंस में माना नहीं जा सकता। जैसे कि आप अपने जॉब में थे और आपकी पत्नी कह रही है कि आप उसे मारने उसके घर पे गए, आपने उठाकर वो चीज़ वहाँ दिखा दी और वो चीज़ उसने एफिडेविट में लिख के दी है, मगर आप उसका काउंटर बाकायदा एक एविडेंस दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसको माना जाएगा तो फिर ये केस भी अलग से खुलता है और इस आधार पे उस चलते हुए केस को खारिज कराया जा सकता है। यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ कि ये सेम कोर्ट में केस नहीं चलेगा। हाँ, इन सब से रिलेटेड छोटे छोटे ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं, पर इस रेमेडी के साथ कि अब कोई चांस नहीं बनता है कि पार्टी अपना करेक्शन कर सकती है। अगर ये वीडियो बहुत लाभदायक लगा तो उन लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए जिनको आप ही की तरह इंसाफ चाहिए। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो फिर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसलिए क्योंकि आपको न्याय चाहिए। थैंक यू।